डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो ट्रम्प जो हैं वो अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की माँग करने लगे हैं। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने जो कुछ भी किया तेल का फ़ायदा लेने के लिए या अपने कुछ निजी हितों को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को पूरी दुनिया देख रही है। अभी वेनेजुएला की आग शांत भी नहीं हुई है कि ट्रम्प की तरफ से ग्रीनलैंड की माँग की जा रही है। क्या है पूरा मैटर, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ग्रीनलैंड की लोकेशन देख लें, है ना? थोड़ा-सा क्लियर नहीं है मैप, लेकिन मोटे तौर पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये साउथ अमेरिका का है और ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है ग्रीनलैंड को। यहाँ पे अमेरिका है, ऊपर कनाडा का हिस्सा है, इस तरफ भी अमेरिका का कंट्रोल है अलास्का की तरफ और यहाँ पे ग्रीनलैंड की लोकेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यूरोप की एक कंट्री है, एक देश है डेनमार्क, वो इसको कंट्रोल करता है। वैसे तो ऑटोनोमस निकाय के तौर पर माना जाता है ग्रीनलैंड को, उसकी अपनी सरकार है, अपने पीएम हैं। स्वायत्तता 2009 के बाद से ज़्यादा मिली है ग्रीनलैंड को। लेकिन उसके जो विदेशी मामले हैं या सुरक्षा से संबंधित मामलों को डेनमार्क द्वारा डील किया जाता है। ट्रम्प का कहना ये है, अभी जो है आपको पता है इनके करीबी हैं स्टीफन मिलर, उनकी वाइफ है केटी मिलर। उन्होंने एक 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 नक्शा जारी किया ग्रीनलैंड का और उस पे अमेरिका का मैप दिखाया और सिर्फ एक वर्ड लिखा कि बहुत जल्द, है ना? इस सिर्फ इतना लिख दिया कि हाँ, बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसका सीधा इशारा ये था कि अगला टारगेट अमेरिका का या ट्रम्प का ग्रीनलैंड हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को कई बार दोहराते रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और इसके लिए वो ग्रीनलैंड को कब्ज़ा करना चाहते हैं या ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। इन इवन उन्होंने ये भी बात कही कि इस चीज़ से यूरोपीय संघ भी अच्छे से परिचित है। अब सवाल ये उठता है इस चीज़ को लेकर, डेनमार्क को तो देखो अच्छा नहीं लगेगा और डेनमार्क की काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। डेनमार्क के जो राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, हमें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इतराज़ है। इवन ग्रीनलैंड के जो पीएम हैं, उन्होंने भी एक बात सख्ती से बोली कि ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है, है ना? कि इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप इसको खरीदने की बातें कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रीनलैंड 80% हिस्सा जो है वहाँ पे बर्फ है ग्रीनलैंड में, है ना? और लगभग 56,000 के आसपास पॉपुलेशन है, तो बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं, 20% हिस्से में रहते हैं। तो क्यों नज़र है ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर, चाहते क्या हैं ग्रीनलैंड से वो? देखो, आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ट्रम्प एक व्यवसायी हैं, एक बिज़नेसमैन हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो चलो रहता ही है अमेरिका की विदेश नीति के सेंटर में, कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। लेकिन उससे बड़ी चीज़, क्योंकि ये खुद एक व्यवसायी हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो इनका नज़रिया आर्थिक नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब वहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रीनलैंड से वो चीन और रूस पर नज़र रख सकते हैं। इसका मतलब रणनीतिक रूप से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि इस क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये दुर्लभ खनिज हैं, आपको पता है दुर्लभ खनिज किसको बोला जाता है? जो पृथ्वी की जो के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिए, रोबोटिक्स को देख लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। चीन अपनी तकनीक में बहुत ज़्यादा इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल करता है। आप कहेंगे सर चीन करता है, इसका मतलब हम समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि चीन के पास इस तरह के मिनरल्स, ये खनिज भारी मात्रा में अवेलेबल हैं और चीन इसकी आपूर्ति बहुत कम करता है। इसलिए अमेरिका को ये लगता है, अभी कुछ समय पहले अमेरिका म्यांमार में इंटरेस्टेड दिखा था, तब भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि म्यांमार के अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स का एक भंडार है, इसलिए अमेरिका की वहाँ पर नज़र है। अब ग्रीनलैंड के अंदर इसका अच्छा खासा जो है भंडार मिल सकता है, इसलिए अमेरिका को ये लगता है कि ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लेना चाहिए। बट सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप आर्थिक रूप से आपको कोई चीज़, आपके हित पूरे होते हों, आप उसको कैप्चर कर लीजिए। सवाल अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था का भी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि डेनमार्क जो है वो नाटो का मेंबर है ना? और डेनमार्क ने बार-बार इस बात का विरोध किया है कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो तो हमारा एक हिस्सा है, हमारा स्वायत्त क्षेत्र है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारी आपसे कोई इस चीज़ को लेकर डील नहीं हुई, कोई बेचने की हमने बातें नहीं कही हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, तो आप किसी भी क्षेत्र को उठा सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है।
लेकिन आपको पता है ट्रंप हैं, वो किसी की सुनते तो है नहीं। उनके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, अमेरिका के अपने हित ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की बातें कर रहे हैं ट्रंप जो हैं, है ना? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को फिर से पहले नंबर पर स्थापित करना है और बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करना है। इसके लिए वो लगातार आर्थिक मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। नोबेल शांति सम्मान उनको मिला नहीं तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी उठाकर घर ले आए, है ना? और वहां पर उन पर ड्रग्स टेररिज्म का आरोप लगा दिया, नार्को टेररिज्म के मामले में एक बड़ा मुकदमा उन पर दायर कर दिया है। हालांकि ये चीजें भी चल रही हैं और उसी टाइम पे ग्रीनलैंड की बातें करना, उसी टाइम पे ईरान में तख्ता पलट की बातें करना, ये किस हद तक सही है, इसके बारे में डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर, जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, क्या इस चीज को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है? कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने किसका बेस लेके ऐसा किया है? मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसके पास ज्यादा पावर है उसी की ही तानाशाही चलती। यही पहले भी होता रहा है, यही अब भी हो रहा है और आने वाले टाइम में यही ही देखने को मिलेगा। आज अमेरिका ये जो कुछ भी कर रहा है, यही सब चीजें चीन और रूस भी आने वाले टाइम में कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से किसी को कैप्चर करना, फिर तो किसी देश की संप्रभुता ही नहीं रहेगी, किसी देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, किसी देश के अपने अधिकार ही नहीं रहेंगे अगर आप फोर्स के माध्यम से ही ये सब चीजें करने लगेंगे। और खास करके वो देश जो लोकतंत्र के बड़े-बड़े दावे करता है, लोकतंत्र की बड़ी-बड़ी बातें करता है, वो देश कभी भी किसी को धमकाने लगता है, वो देश कभी भी ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाने लगता है, वो देश कभी भी अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी देश पर अटैक कर देता है, वो देश कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ बल का इस्तेमाल करना जानता है। अब ये चीज सोचने वाली बात है। देखो, अगर इस तरीके से सुपर पावर बनकर आप किसी और देश को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर तो मुझे लगता है सुपर पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर कोई अलग से दर्जा नहीं मिलता है, बस बात वही है, जिसके पास पावर है उसी का सिक्का चलता है। यही होता रहा है और अभी भी वही कुछ देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आज अगर वेनेजुएला में चीजें चेंज कर दी गई, वहां पे ट्रंप ने एक चीज बोली, जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा दिया, तो उसके बाद जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अब सरकार अमेरिका तब तक चलाएगा जब तक अमेरिका के हित अच्छे से पूरे ना हो जाएं। अब आपको पता ही है कि वहां का जो तेल उद्योग है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसकी वजह से ही इनको उठाया गया है, जो अभी राष्ट्रपति को उठा लिया गया है। इस तरीके से किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना, हालांकि मैं मानता हूं कि उन्होंने भी चीजें अच्छी नहीं की होंगी, ड्रग्स को लेकर उन पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन अच्छे ले रहे होंगे। इसमें क्या बुरा है? जरूरी थोड़ी है कोई भी देश अमेरिका के अकॉर्डिंग अपनी नीतियां बनाए, जरूरी थोड़ी है कोई देश चीन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी नीतियां बनाए। किसी देश की अपनी संप्रभुता हो सकती है, अपनी विदेश नीति हो सकती है, अपनी संसाधन नीति हो सकती है, आप उसमें दखल नहीं दे सकते हैं। ये पावर आपको नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के द्वारा या आलोचकों ने इस चीज की बहुत आलोचना की है कि ये सही नहीं है और इसमें सुधार करने की जरूरत। मुझे लगता है एक बेहतरीन समय है इस बात को जानने का कि यूनाइटेड नेशन के मंच पर इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होना चाहिए और कहीं ना कहीं पे, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, इन सब की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को तय करना ही चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।